हेलो। हाँ हाँ, शशांक भाई। हाँ, वो आज के मैच की प्रेडिक्शन बता सकते हो क्या कि आज कौन जीतेगा? क्या आज वो टीम जीतेगी? अरे रे रे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोस्तों, शशांक सिंह जो क्रिकेटर हैं, जो पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, उन्होंने आईपीएल शुरू होने से पहले एक प्रेडिक्शन करी थी कि पंजाब पहली पोजीशन पे फिनिश करेगा। और कल के बाद तो एग्जैक्टली यही सेम चीज़ हुई। मुझे लगता है कि हमें एस्ट्रो टॉक छोड़ देनी चाहिए, अब हमें नहीं बुला लेना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप की उन्होंने प्रेडिक्शन दी वो बिल्कुल सच हो गई। पंजाब कल उन्होंने मुंबई को 7 विकेटों से हरा के वो पहुंच गए नंबर 1 की पोजीशन में, और वो खेलेंगे क्वालिफायर 1 जो होने वाला है मुल्लांपुर में। स्वागत है आप सबका बोलता बल्ला भक्ति बॉल पे, करेंगे सब बात। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट की बात री के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में। कल का मैच था पंजाब वर्सेस मुंबई। मुंबई इंडियंस बहुत स्ट्रगल कर रही है आजकल अपनी बैटिंग के साथ। इनका इस सीजन अभी तक सबसे मेजर कंसर्न यही रहा है कि रोहित शर्मा की फॉर्म। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि बीच में उनकी फॉर्म आई थी, पर इस ब्रेक के बाद उनकी फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ चुका है। और तो और देखा जाए तो मुंबई इंडियंस की बैटिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ती जा रही है। एंड में नमन धीर और सूर्य कुमार यादव को ही सारा काम उठाना पड़ता है। और एंड से याद आया, कल का आप लोगों ने आखिरी ओवर देखा ना? अर्शदीप सिंह ने क्या बॉलिंग करी है यार, सिर्फ 3 रन, वो भी उन दोनों बैटर्स के सामने जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट आखिरी 2 ओवर में 48 रन बना के पूरा गेम पलट दिया था। ओह, क्या नज़ारा था। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स ऐसे बॉलिंग कर रहा हो और वो भी छाप छोड़ रहा हो। और जोश में तो वो होंगे ही, क्योंकि उनके टेस्ट टीम में नाम भी आ गया है। और मेरे फेवरेट करुण नायर, उनका भी टेस्ट टीम में नाम आ गया है। और मैं आपको बता दूं, 2017 के बाद ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में कमबैक कर रहा है इंडिया के लिए। वेल, फिंगर्स क्रॉस फॉर करुण नायर। मैं चाहूँगा कि वो टेस्ट में अच्छा करे। खैर, अभी टेस्ट की बात ना करके अभी हम आईपीएल की बात करते रहते हैं। तो कल का मैच आपने देखा, प्रियांश आर्या और जॉश इंग्लिश। स्पेशली मैं प्रियांश आर्या के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे पहले ये जो 3 मैच उनके लिए थे उसमें सिंगल डिजिट स्कोर्स आ रहे थे। और जो पंजाब दिल्ली का मैच ब्रेक से पहले हुआ था उसमें 70 रन उनके सारे बेकार चले गए, क्योंकि मैच रीस्टार्ट हुआ और दिल्ली जीत के चली जाती है और वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो और ये सबसे ज़्यादा खुशी पंजाब के लिए कि दे आर राइट बैक ऑन ट्रैक। प्रियांश आर्या भी फॉर्म में, सब फॉर्म में, इसीलिए प्लेऑफ्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली अब क्वालिफायर 1 में पहुंचने के क्या फ़ायदे। क्वालिफायर 1 में आप जब पहुंच जाते हो तो आपके साथ ये है कि आपके पास 2 चांसेस हैं फाइनल खेलने के लिए, क्योंकि अगर आप क्वालिफायर 1 में जीत जाओ तो बात ही खत्म हो गई, देन यू आर इन द फाइनल। लेकिन अगर आप हार जाओ तो आपके पास एक और मौका होता है, जो कि है क्वालिफायर 2। वहां जीते हैं तो आपकी एंट्री हो जाती है फाइनल में। इसलिए ये टॉप 2 की लड़ाई इतनी ज़्यादा गंभीर होती है। वैसे गंभीर से याद आया, ज़रा हम अपने गंभीर गिल की भी एरा की भी बात कर ले, जो नया शुरू होने वाला है। गाइस, मूव ऑन करना इजी नहीं होता, पर एज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फैंस हमें मूव ऑन करना ही होगा। हमें ये सोच के चलना होगा कि द 3 पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन, उन तीनों ने T20 और टेस्ट क्रिकेट छोड़ के चले गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार वृषांक, ओडीआई फॉर्मेट तो है, लेकिन बिडू, ओडीआई फॉर्मेट आजकल होता ही कहाँ है। अभी आप देखो, इतने कम मैचेस होते हैं कि आई डोंट नो यार, क्या मूव ऑन कर पाना इतना आसान होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, हम लोग कर लेते हैं आज के मैच के बारे में बात। आज का मैच था लखनऊ वर्सेस आरसीबी। अब इस बार जो जॉश हेजलवुड वापस आ चुके हैं, तो आई थिंक आरसीबी का जो बॉलिंग अटैक है वो और बेहतर होगा और मजबूत होगा। और ज़्यादा और एंडी फ्लावर जो एलएसजी के कोच स्टाफ में रहे थे, उनको भी पिच का अच्छा खासा जायजा तो होगा ही होगा। तो मेरा हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी ही आज का गेम जीतेगी। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि इनकी बैटिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इनका बॉलिंग अटैक जॉश हेजलवुड के आते ही बहुत और भी ज़्यादा गर्मा गया है।
और ये आरसीबी के लिए एक बहुत ही बड़ा मैच है, क्योंकि अब वो नहीं चाहेंगे कि हर बार की तरह इस बार भी एलिमिनेटर में पहुंच के हार जाए। वो ये चाहेंगे कि हम क्वालिफायर 1 में जाएं और दो दो चांस मिले फाइनल में और हम जीत जाएं। वेल, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा है, हम मुंबई को भी जीतते हुए देखे हैं, चेन्नई को भी जीतता हुआ देखा है, कोलकाता को भी जीतता हुआ देखा है और इनफैक्ट हैदराबाद तक को भी जीते हुए देखा है। लेकिन मेरा इस बार दिल कह रहा था कि यार लेट आरसीबी विन, आरसीबी जीत जाए तो विराट कोहली के लिए भी अच्छा है। ही हैज़ एवरीथिंग टू इनवाइट बॉल क्रिकेट, WTC को छोड़ के देखा जाए उनके पास सब कुछ है। बस ये जो ये IPL है ना, ये नहीं। और मुझे इस बार पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार वो जीत जाएंगे IPL। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। खैर, अब हम कर लेते हैं और थोड़ी बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि स्क्वाड अनाउंस हो चुका था, जिसमें शुभमन गिल कैप्टन है, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है, साई सुदर्शन और करुण नायर की भी एंट्री हो गई है, अर्शदीप सिंह की भी यहाँ पे एंट्री हो गई है। बहुत सारे नए फेसेस भी हैं, बहुत सारे पुराने फेसेस भी हैं और बहुत सारे ऐसे जो काफी यंग फेसेस हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि देवदत्त पाटिकल आएंगे, पर उनको इस बार नहीं कंसिडर किया है। उनकी जगह इस बार साई सुदर्शन को कंसिडर किया और करुण नायर को कंसिडर किया है। बैटिंग पोजीशंस की बात कर लें तो यशस्वी जायसवाल, KL राहुल ऑलरेडी जगह कर ले चुके हैं रोहित शर्मा की। और जहाँ तक विराट कोहली की बैटिंग पोजीशन का सवाल है, दैट वाज नंबर 4। नंबर 4 के ऊपर सवाल उठता है कि कौन बैटिंग करने आ सकता है। आई थिंक पॉसिबल पहले 4 तो यही, पहले 4 की बात करूंगा मैं आज। मैं आपको बॉलिंग के बारे में मैं अगली बार बात करूंगा। खैर, पहले जो टॉप 4 हो सकती है बैटिंग की इंडिया की, क्या क्या? यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, शुभमन गिल और बस वो नंबर 4 का स्पॉट, दैट इज इट। उसकी लड़ाई चल रही है, कौन जीतेगा, साई सुदर्शन या करुण नायर? ये सब फॉर्म पे डिपेंड करता है। वेल, जहां तक मेरी नॉलेज यही कहती है कि करुण नायर का साई सुदर्शन से ज्यादा बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। जरा एक सेकंड गूगल है ना, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। just a second। वैसे आज का मैच मुझे लगता है आरसीबी ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक बढ़िया है, बैटिंग भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। और जहां तक हम आरसीबी के लखनऊ में बात करें तो आप सबको तो पता ही है कि वहां पे क्या हुआ था। खैर, इनका टेस्ट में देख लिया जाए, इन्होंने इंडिया के लिए जब मैचेस खेले तो 6 मैच खेले इन्होंने। इनके रन्स 374 है, इनके एवरेज 62.3 है और इनका स्ट्राइक रेट 73.9 है। और जहाँ तक फर्स्ट क्लास की बात करी जाए, इनका जो फर्स्ट क्लास करियर है, फर्स्ट क्लास करियर में इन्होंने 114 मैच खेले हैं, 8,211 रन है, 49.2 की एवरेज है और 52.4 का स्ट्राइक रेट है। अब जरा साई सुदर्शन का भी देख लिया जाए। वेल, हो फर्स्ट क्लास। इन्होंने 29 मैचेस खेले हैं, इन्होंने 1957 रन्स मारे हैं। इनकी जो एवरेज है इनकी 39.9 है, जो करुण नायर से कम है। करुण नायर की 42.3 थी, इनकी 39.9 है। और बस इनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, उनका स्ट्राइक रेट 52.4 था शायद और इनका स्ट्राइक रेट 55.1 है। खैर, एवरेज करुण नायर, स्ट्राइक रेट साई सुदर्शन का थोड़ा ज़्यादा है, पर मेरे हिसाब से इसका कम स्ट्राइक रेट है वही सबसे ज़्यादा सक्सेस पाता है टेस्ट क्रिकेट में। हमने ये पुजारा के साथ भी देखा और हमने ये सबके साथ देखा है और ये टेस्ट क्रिकेट की यही रीत है, जो सबसे ज़्यादा पेशेंट है वही सबसे ज़्यादा सक्सेस पाता है टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन। आपको पेशेंस रखनी पड़ती है, वैसी जैसे कि लाइफ में रखनी होती है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।